नमस्कार दोस्तों, रियलिटी स्मार्ट्स में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए आज एक ऐसी प्रॉपर्टी लेकर आया हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट तरीके से आपके बजट में फ़िट हो सकती है। और इट्स अ 2 BHK फ्लैट जो काफ़ी बड़े साइज़ में आपको मिलता है। इसमें जो एवरेज एरिया आपको यूज़ करने के लिए मिल रहा है वो लगभग 690 स्क्वायर फीट के आसपास है, क्योंकि इसका सुपर बिल्टअप एरिया करीब 850 के आसपास है। तो आप ये वाला जो फ्लैट है इसे ले सकते हैं अगर एक बड़े साइज़ की अफोर्डेबल सेगमेंट की प्रॉपर्टी तलाश कर रहे थे आप, एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ से आपका जो गुड़गांव से कनेक्टिविटी है, मेन गुड़गांव से, यानी कि हीरो होंडा चौक हो गया, और इस तरफ अगर कहीं आपका ऑफिस है, साइबर सिटी में आपका ऑफिस है, तो ये लोकेशन डेफिनेटली सूट करेगी। अगर आप इसे इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो यहाँ पे जो रेंटल इनकम निकल कर आती है वो 17,000 रुपये से लेकर 24,000 रुपये तक जा सकती है, बशर्ते आपने कितना काम कराया है, कितना काम नहीं कराया, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी इतनी ही इन्वेस्टमेंट के साथ में अगर आप कुछ और प्लान कर रहे हैं तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे लिखे हुए नंबर्स पे। अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपके पास है जिसे आप सेल आउट करना चाहते हैं, यू कैन रीच आउट टू अस। इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का जो कोड है वो यहाँ पे डाल दिया है। सिग्नेचर ग्लोबल का प्रोजेक्ट है जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, और लोकेशन है 37। इसे मिलेनिया के नाम से जाना जाता है, तो शायद आपने इसके बारे में सुना हो। इसका मिलेनिया 2, मिलेनिया 3 ये मल्टीपल फेजेस में लॉन्च हुआ था। तो आप इस वाले प्रोजेक्ट को देखकर एक आइडिया ले सकते हैं इस लोकेशन का। और अगर इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ही लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी कोड इधर मेंशन्ड है। आइए शुरू करते हैं। आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी तक देखे होंगे उन सभी के अंदर कहीं ना कहीं शायद आपके मन में एक डाउट रहता हो कि पार्किंग हमारी कैसी होगी। सो गाइज़, ये हमारी पार्किंग है पूरी की पूरी, इतने सही तरीके से मेंटेन करी हुई है। और जहाँ तक आपका स्पेस देख रहे हैं ना, तो इस पूरे स्पेस को पार्किंग के लिए ही यूज़ किया जाता है। सामने आप देख सकते हो हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है, इसका जो सामने से यानी कि जो बिल्डिंग का एक्सटीरियर है, लुक कैसा है, तो मेंटेनेंस एंड ऑल कैसी रहेगी वो भी आपको एक बार को पता लग ही रही होगी। इवन पार्किंग तक आप देखते हैं तो काफ़ी अच्छे से वेल मेंटेन्ड पूरी पार्किंग है। इस प्रोजेक्ट की सबसे जो ब्यूटीफुल बात है वो यही है, एक तो इसकी लोकेशन बहुत प्राइम है। यहाँ से आप हीरो होंडा चौक देखते हो तो हार्डली 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और सेकेंड चीज़, हमारा पूरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है। जैसे ही आप इस प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करते हैं, आपको एंटर करते ही ना ऐसा महसूस नहीं होगा कि इट्स एन अफोर्डेबल कैटेगरी प्रोजेक्ट। आप इसके अंदर एंट्री देखते हो तो सामने से ये एंट्री है पूरी, इसको देख लो कितने अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। कहीं ना कहीं सिग्नेचर इज़ अ ब्रांड जो अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और अपने पास्ट प्रोजेक्ट्स दोनों को एक साथ लेकर चल रहा है, क्योंकि ब्रांड रेपुटेशन का ख्याल रखना ज़रूरी है। और आप देख लो इस तरह से कुछ मेंटेन कर रखा है। थोड़ा सा आप पीछे चलते हैं, आप मेरे राइट हैंड साइड पे देखेंगे, दिस इज़ अ क्रेच। तो आपको किसी भी जो इस सेगमेंट की प्रॉपर्टी है इसके अंदर शायद ये वाली फैसिलिटी नहीं मिली होगी, तो ये वाली फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसमें आप अपने बच्चों का डे केयर वाला जो पार्ट है वो इस चीज़ के साथ में हैंडल कर सकते हैं। एंड दिस इज़ मेंटेन्ड बाय एनवायरो विच इज़ अ वेरी गुड कंपनी इक्विवेलेंट टू JLL। तो JLL, एनवायरो, ये इस तरह की कंपनीज़ हमारे पास मेंटेनेंस की सारी जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं। आइए चलते हैं आगे। सो गाइज़, हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर एक ख़ास चीज़ है, जो ख़ास चीज़ शायद हमारे अदर प्रोजेक्ट्स के अंदर नहीं मिल पाती है। तो ये है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक कमर्शियल स्पेस जो हमारे ही प्रोजेक्ट के अंदर का एक पार्ट है। हाँ, मतलब इसके अंदर आपको सेपरेट एंट्रेंस और एग्ज़िट ज़रूर मिलती है, लेकिन आपको डेली नीड्स की चीज़ों के लिए किसी भी मार्केट को अप्रोच करने के लिए सोसाइटी से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी जो शॉप्स हैं वो इंटरनली मिलेंगी, और काफ़ी अच्छे से पूरा का पूरा एरिया मेंटेन भी करा हुआ है। काफ़ी कुछ कमर्शियल के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा एक्टिविटीज़। तो खाने पीने के लिए भी आपको बाहर नहीं जाना है, दवाइयों के लिए भी बाहर नहीं जाना है। जितनी भी आपको चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं आप सारी चीज़ें देख रहे होंगे, शॉप्स यहाँ पे आपको बनी मिलती हैं। राइट हैंड साइड पे भी आप जो कमर्शियल स्पेस देख रहे हो, ये भी इसी का पूरा प्रोजेक्ट का पार्ट है। जो भी हमारे सिग्नेचर के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो मार्केट वाला पार्ट रहता है उसे वो सिग्नम के नाम से बनाते हैं, जो कि हमारी प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन में भी हेल्प करता है। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे आपको जो पार्किंग मिलती है वो पार्किंग भी काफ़ी खुली और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलती है, तो आपको पार्किंग के लिए भी कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। और चीज़ें जो हैं इसकी बची हुई, आइए मैं आपको वो बताता हूँ।
सो यहाँ पे कुछ हट के आपको फ्लोर प्लान मिलता है। इसमें आपको जो लिफ्ट्स दिखाई दे रही होंगी, टोटल 3 लिफ्ट्स दिखाई दे रही होंगी, वो सारी की सारी ब्रांडेड लिफ्ट्स हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हर अगले दूसरे प्रोजेक्ट में आपने चीज़ नहीं देखी होगी। अफोर्डेबल होने के बावजूद किसी भी चीज़ के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद फ्लोर प्लान काफ़ी स्पेशियस है। ट्रैवल डिस्टेंस आप देखते हो दोनों तरफ के फ्लैट्स के बीच में तो अच्छा खासा है। 4 फ्लैट्स इस तरफ हैं जिसमें से हमारा फ्लैट इधर की ओर आ जाएगा। आते हैं अंदर और आपको लेआउट बताते हैं प्रॉपर्टी का। सो ये है हमारा पूरा फ्लैट। आपको घुसते ही काफ़ी बड़ा महसूस हो रहा होगा। लेआउट बता देता हूँ। लिविंग एरिया, किचन स्पेस, बेडरूम 1, बेडरूम 2 एंड बालकनीज इसके अंदर आपको टोटल 3 मिलती हैं। यहाँ से अगर हम इस लेआउट को देखते हैं तो सबसे पहले आपको इस पर्टिकुलर फ्लैट में फॉयर एरिया भी मिलता है। फॉयर एरिया का जो लंबाई चौड़ाई है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ से अगर आप इसको देखते हो तो ये टोटल हमें 6 फीट बाय टोटल 3.5 फीट का फॉयर एरिया मिलता है जिससे आप अंदर आएंगे। उसके बाद में आपका पूरा मेन फ्लैट शुरू होता है। एक बार प्लीज़ इस तरफ आइए। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, ये काफ़ी बड़े साइज़ का फ्लैट है। इतने बड़े साइज़ के अंदर अफोर्डेबल सेगमेंट के फ्लैट्स नहीं है मार्केट में। दूसरी चीज़, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लेआउट को अगर आप किसी और लेआउट से कंपेयर करते हैं तो साइज़ इसमें आपको जितना मिल रहा है ओवरऑल, इतना बड़े साइज़ का किचन आपको नहीं मिलेगा। ये किचन आपको यहाँ से सामने की ओर पूरा 6 फुट और यहाँ से सामने की ओर 9 फुट का स्पेस देती है। और इसको किस तरह से बनाया जाता है, यहाँ पे एक पार्टीशन क्रिएट करा जाता है जो ऊपर वाली वॉल से कनेक्ट हो जाता है और नीचे तक आता है। तो ये हमारी किचन प्राइवेट हो जाती है पूरी की पूरी। कुछ लोग इसे ओपन रखते हैं, कुछ लोग इसे कम्प्लीटली प्राइवेट रखना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ से हमारी एंट्रेंस है। उसके बाद पीछे जाइए बिल्कुल, और बिल्कुल सेंटर में अगर आप देखते हैं तो ये जो पूरा डायमेंशन आपको मिल रहा है, दिस इज़ द लिविंग एरिया जो आप यूज़ करेंगे अपने फ्लैट में। साइज़ इसका देखोगे यहाँ से यहाँ तक 10 फुट है और सामने वाली वॉल से सामने तक काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इवन थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो आप देख रहे हो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 21 फुट बाय 10 फुट का लिविंग एरिया स्पेस है जिसमें आप लिविंग और डाइनिंग दोनों भी बना सकते हो। और सिर्फ लिविंग एरिया बनाना चाहते हो तो बहुत ही स्पेशियस लिविंग एरिया निकल कर आता है। अब आप खुद बताओ, अफोर्डेबल सेगमेंट के फ्लैट्स में आपने इतना बड़ा लेआउट कौन सी लास्ट प्रॉपर्टी में देखा था? भाई मेरे को जहाँ तक याद है मैं ज़ारा का रोज़ा कवर कर चुका हूँ जो आपको हमारे चैनल पे दिख जाएगा। सिग्नेचर सोलेरा कवर कर चुका हूँ और सिग्नेचर सोलेरा, ज़ारा, ROF, इन सभी के लेआउट से अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली ये काफ़ी बड़ा लेआउट है। इसमें हमें एक बालकनी इस तरफ मिलती है, एक बालकनी सबसे पहले किचन की तरफ मिलती है। आइए पहले ये वाली बालकनी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमारी जो डायरेक्शन रहेगी ये हमारी साउथ फेसिंग बालकनीज़ हैं, तो ये साउथ फेसिंग हो जाएगा और हमारे रूम के अंदर भी हमें साउथ फेसिंग बालकनीज़ मिलती हैं। सो गाइज़ ऐसा कुछ व्यू है। अभी इस टाइम हम जिस फ्लोर के ऊपर खड़े हैं, इस फ्लोर के ऊपर आपको काफ़ी अच्छा व्यू मिलेगा। मैं सामने की ओर दिखाता हूँ आपको। ये आप देख रहे हैं तो हम काफ़ी ऊंचाई पे हैं इस टाइम, लगभग 21वें माले के आसपास हम खड़े हैं और टोटल 26 फ्लोर की हाइट है इस पूरे कंसेप्ट की। तो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आपको मिलेगा। तो अगर आप हाई राइज पसंद करते हैं तो अच्छा है ये वाला कंसेप्ट। और बाकी लंबाई देखते हैं अगर आप इस बालकनी की, तो सामने से यहाँ तक अप्रॉक्सीमेटली 6 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा स्पेस आपको मिलता है। यहाँ से हम थोड़ा आगे चलते हैं तो ये हमारा सबसे पहले यूटिलिटी नंबर 1, मतलब यूटिलिटी बालकनी मिलती है हमारे किचन से कनेक्टेड। फिर सामने आप आओगे तो हमारे मेन बेडरूम्स काफ़ी अच्छे से प्राइवेसी को नज़र में रखते हुए उधर की तरफ बनाए गए हैं। और यहाँ से हम अपना पहला बालकनी एरिया देख सकते हैं। प्लीज़ कम, यहाँ से आप देख लो इसको। ये आपको मिलता है 6 फीट बाय 4 फीट के डायमेंशन में, 6x4 का सेकंड बालकनी। यहाँ से वापस अंदर आओगे तो मेरे राइट हैंड साइड में आप 8 फीट बाय 6 फीट के डायमेंशन का कॉमन वॉशरूम देख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सुपर स्पेशियस वॉशरूम आपको मिलता है इस प्रॉपर्टी में। इधर से आते हैं हमारे रूम नंबर 2 में। सामने से देख लीजिए।
अब आपने पहली बालकनी देखी जो किचन से कनेक्टेड थी, दूसरी बालकनी लिविंग एरिया से कनेक्टेड थी, तीसरी बालकनी मेरी यहाँ पे जो मेरी ये दोनों बालकनीज़ हैं ये मेरी वेस्ट फेसिंग बालकनीज़ हैं। मतलब मुझे साउथ फेसिंग बालकनी हमारी किचन वाली मिल जाती है और वेस्ट फेसिंग बालकनीज़ मेरी ये वाली दोनों बालकनी है। तो मेरे पास शाम की भी धूप है और इस तरफ की भी धूप है। तो आपका जो फ्लैट है जिसमें अगर आपको धूप चाहिए हो तो डेफिनेटली इसके अंदर आपको अच्छी धूप मिलती है। ये हमारा पूरा साइज़ देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आपको 10 फुट का साइज़ मिलेगा और यहाँ से इधर की ओर आपको 11 फुट का साइज़ मिलेगा। 10x11 अटैच बालकनी एंड अटैच वॉशरूम के साथ में। पहले बालकनी दिखा देता हूँ। सो ये हमारी बालकनी है, आगे चलिए। इस बालकनी का जो टोटल डायमेंशन है वो मिलता है आपको 8 फीट बाय 4 फीट का। यहाँ से एक बार मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं वैसे तो काफ़ी कोहरा और धुंध है इस टाइम पे, क्योंकि अब सर्दियों में शूट कर रहे हैं, जनवरी का महीना है। और सामने आप ये जो पूरे की पूरे हाई राइज टावर्स देख रहे हैं, ये द्वारका एक्सप्रेसवे से लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप देखते होंगे दिल्ली से आते हुए तो रामप्रस्था सिटी, सेक्टर 37D वहाँ के लिए एंट्रेंस और ये वाले सारे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे BPTP का टेरा और ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स आपको इस टाइम दिख रहे हैं। बाकी सिग्नेचर के लो राइज कंसेप्ट भी उधर बने हुए हैं। तो ये है मोटा मोटा ये वाला एरिया। बाकी जो नीचे आबादी आपको दिख रही है, थोड़ा सा यहाँ पे कॉलोनी वाला एरिया है जो आपको अपनी बालकनी से दिखाई देगा। तो ये हमारा टोटल एरिया। धूप आप देख सकते हो, धूप इस टाइम भी हमारी बालकनी पे बहुत अच्छी है। इस टाइम लगभग 2 बजे के आसपास का समय है। और ये है हमारा अटैच वॉशरूम जो आपको मिलता है बहुत ही बड़े साइज़ में। ये सबसे गहरा वॉशरूम है, सबसे लंबा वॉशरूम है, क्योंकि इसकी जो डेप्थ है पूरी वो आपको 7 फीट बाय 4 फीट के आसपास मिलती है। हाँ, हमारे कॉमन वॉशरूम से थोड़ा सा छोटा है। यहीं पे मेरे पास एक बड़ा सा विंडो है जिस विंडो से डायरेक्ट लाइट एंड वेंटिलेशन अच्छी सी मुझे मिल जाएगी हमारे इस रूम के अंदर। ये वाले रूम के डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक 11 फुट हैं और यहाँ से यहाँ तक 10 फुट है। 10x11 का टोटल स्पेस है। जो मेरा कॉमन वॉशरूम है उसे मैं अटैच वॉशरूम की तरह भी यूज़ कर सकता हूँ इस डोर को ओपन करके। सो दोस्तों, ये थी हमारी कंप्लीट प्रॉपर्टी जो आज मैंने आपको दिखाई है। आइए एक बार मन की बात कर लेते हैं इस प्रॉपर्टी के साथ भी। सो गाइज़, यहाँ पे आ जाइए प्लीज़। मैं आपको दोबारा से एक बार रीआइट्रेट कर देता हूँ। इस तरह की प्रॉपर्टी अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको अच्छी रेंटल इनकम मिल जाती है। अच्छी रेंटल इनकम 17,000 रुपये से लेकर 24,000 रुपये तक की। कि अपने फ्लैट में कितना काम कराए उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट को किसी अदर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं नीचे लिखे हुए नंबर्स पे। बाकी आपके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी हो जिसे आप सेल आउट करना चाहते हो, यू कैन रीच आउट टू अस। तो ऑल इंक्लूसिव 1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको सिर्फ ये वाले नंबर को डायल करना है और आप पहुंच जाएंगे सही लोगों के बीच में, जहां से आप एक अच्छी सी ट्रांजैक्शन कर सकते हो और कुछ बेचना चाहो तो बेच भी सकते हो। किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है, एग्जिट चाहिए तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।